गुड मोदीकर मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ बीबी पांडे। मैं मोदीकर इंडिया से हूँ। आई बिलोंग्स फ्रॉम ए वेरी सिंपल फैमिली। माई फादर वाज इन ए प्राइवेट जॉब। बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ थी दोस्तों। एक सामान्य परिवार आप समझ सकते हैं, बिल्कुल हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था बहुत अच्छा सा। बट माई फादर एंड मदर इज लिविंग गॉड फॉर मी। उन्होंने मुझे बेस्ट दिया है और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। बिजनेस का हमारे खानदान से कोई लेना देना नहीं था। बस एक चीज मेरे पास थे, वो थे मेरे पास सपने। और दोस्तों दिल से काम करना शुरू किया और मेहनत करते करते इन 2001 जब ये बिजनेस मेरे पास आया था, माई इनकम वाज 1 लाख रुपीज पर मंथ। मैं 5 बिजनेस रन कर रहा था। सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप था मेरे पास, कपड़े की शॉप थी मेरी, टेलीकम्युनिकेशन का काम था मेरा, ट्रैवल एजेंसी थी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में 500 बच्चे थे। दोस्तों मेरे बारे में मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में एक कहावत है कि अगर इसके हाथ में मिट्टी भी दे दो ना तो सोना हो जाता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, इतना सिर्फ मैं जानता हूं कि मैं जो भी काम करता हूं पूरे दिल से करता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ करता हूं। दोस्तों मोदीकर का मेरी जिंदगी में आना एक बहुत बड़ी घटना है। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जो सिर्फ मेरी दुनिया ही नहीं पूरी दुनिया को बदल के रख देगा। दोस्तों जब मैंने मोदीकर ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था इन 2001, उस समय मैं एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन में था। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट फाइटिंग फॉर ब्रेड एंड बटर। लाख रुपए से ऊपर की इनकम थी मेरी। 23 साल का एज था मेरा जब ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया। और बड़े बड़े सपने जो देखा मीटिंग में, लोग बड़ी बड़ी कार से चलेंगे, बड़े बड़े घर में रहेंगे, बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा, ये सब कुछ देख करके मैं इस कॉन्सेप्ट में आ गया। आगे बढ़ने लगा, जिंदगी ऐसी चल रही थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि जो जो सपने मैंने देखे थे आज वो सारे सपने मेरी जिंदगी में पूरा हो रहे हैं। दोस्तों 126 ड्रीम मैंने लिखा था जब मैंने मोदीकर स्टार्ट किया था। एंड मर्सिडीज बेंच जो मैंने लिया है अभी, वो मेरा 32वां सपना था जो मैंने पूरा किया है। दोस्तों हर वो चीज जो मैंने जिंदगी में सोचा मोदीकर से मुझे मिल रहा है। अभी सवाल उठता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, क्यों एक आम इंसान के लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक वरदान है। दोस्तों आज अगर हम ध्यान से देखें, आज प्रिंट मीडिया, टेलीविजन चैनल्स चिल्ला चिल्ला के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आज यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, आज मैनेजमेंट के क्लासेस में एक सब्जेक्ट भी नेटवर्क मार्केटिंग साबित होता जा रहा है। तो निश्चित तौर से नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का बिजनेस है। सवाल ये उठता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, कैसे ये नेटवर्क हमारे लिए काम करेगा, इस बिजनेस में हम अपने नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर इस बिजनेस को हम बिल्ड करना चाहते हैं तो मेरा मानना है सबसे पहले आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस को बनाना चाहते हैं तो खुद को बनाना पड़ेगा। बिना खुद को बनाए इस बिजनेस को आप बिल्ड नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ए वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए आर्ट। ये कला है, ये काम नहीं है। किसी पत्थर को तोड़ करके सड़क पे बचा देना एक काम है, लेकिन उस पत्थर के अंदर से एक मूर्ति उकेरना एक कला है। काम करने के लिए अपने शरीर से आप काम कर सकते हैं, हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कलाकारी के लिए आपको हैंड, हेड और हार्ट तीनों इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों आज ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इस पर कोई डाउट नहीं है। दुनिया के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री और बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब ने अपने एक बुक में लिखा है कि दुनिया के आम लोग काम की तलाश करते हैं और दुनिया के सक्सेसफुल लोग नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क जो बनाना है ये कैसे बनता है, किस तरीके से नेटवर्क बनता है ये। आज दुनिया के जितने सफल व्यक्ति की आप बात करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा उनके पास एक नेटवर्क है। किसी ने धर्म के नाम पे, किसी ने जिहाद के नाम पे, किसी ने समाजवाद के नाम पे, किसी ने फैक्ट्री के नाम पर, किसी ने योग के नाम पर आज एक नेटवर्क बना रखा है। बाबा रामदेव ने योग के नाम पर नेटवर्क बना रखा है। मदर टेरेसा ने अपनी जिंदगी में दोस्तों 5% समाज सेवा किया है। ओनली 5%। 95% टाइम उन्होंने समाज सेवा करने वालों का नेटवर्क बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, मिशनरीज में जाके काम किया है और एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है। इसलिए मदर टेरेसा को पूरी दुनिया जानता है और रिस्पेक्ट करता है।
तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। योर सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ योर नेटवर्क। दोस्तों, कैसे बनता है नेटवर्क? चलिए एग्जांपल लेता हूं मैं। अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, फादर बहुत अच्छे राइटर थे, पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक हनक थी उनकी, जिंदगी में एक्टिंग करना चाहते थे। जाकर के उन्होंने आकाशवाणी में अपने वॉइस का रिकॉर्डिंग कराया, चीजें की, वहां पे बोला गया कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। कोलकाता में जाकर उन्होंने जॉब करना शुरू किया, पर अंदर से कहीं ना कहीं से एक आग थी कि मुझे एक्टर बनना है, और उस आग ने उन्हें फिर मुंबई पहुंचा दिया। दोस्तों, पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी, सुपर डुपर फ्लैप। बहुत सारी बीच में फिल्म आई, रेशमा सेरा, गुड्डी, बहुत सारी फिल्म फ्लॉप। क्या ऐसी चीज थी अमिताभ बच्चन के अंदर? कौन सी ऐसी चीज थी एक्सपर्ट के नकारने के बावजूद कि आप हीरो नहीं बन सकते, आपकी आवाज अच्छी नहीं है, बार बार दुनिया के रिजेक्शन के बावजूद भी कि आपकी फिल्म नहीं चल रही है? कौन सी ऐसी चीज थी उस बंदे के अंदर जो उसे बार 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 एक्टिंग करने के लिए प्रेरित कर रही थी? वो दो चीज थी दोस्तों, उसका खुद पर भरोसा। उसे बिलीव था कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं और मैं होऊंगा। और दोस्तों, वो इंसान जिसकी पहली फिल्म फ्लॉप, दूसरी फिल्म फ्लॉप, तीसरी फ्लॉप, चौथी फ्लॉप, पांचवी फ्लॉप, छठवीं फ्लॉप, आठवीं फ्लॉप, 10वीं फ्लॉप, 12वीं फ्लॉप, लोगों ने बोला क्यों हिम्मत, क्यों जिद कर रहे हो? 13वीं फ्लॉप और 14वीं फिल्म जंजीर सुपर डुपर हिट। दोस्तों, एक पहली फिल्म बनाने की, साथ हिंदुस्तानी बनाने की, अमिताभ बच्चन ने जो अपने बारे में लिखा है कि 6 महीने का जो मेहनताना उनको मिला था वो 4000 रुपए मिला था। आज वही शख्स मेरे दोस्त 6 सेकंड का ऐड करने का 40 करोड़ रुपए लेता है। क्या किया है उसने? उसने अपने आप को बदला है, उसने अपने आप को बनाया है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम काम करना शुरू कर रहे हैं, हम नेटवर्क में ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर रहे हैं, हम प्लान दिखा रहे हैं, हम डेमो दिखा रहे हैं, क्यों मेरा बिजनेस नहीं आगे बढ़ रहा है? ये कोई मशीनरी काम करना नहीं है दोस्तों। आपको अपनी जिंदगी में अगर कार चलाने नहीं आता, मैं आपको कार चलाना सिखा दूं तो आप कार चलाना सीख जाओगे, और कार को अगर लेफ्ट साइड में अगर आप स्टीयरिंग मूव करोगे तो कार लेफ्ट में ही जाएगी, राइट में मूव करोगे तो राइट में ही जाएगी। लेकिन ये बिजनेस लोगों के साथ काम करने का है। आपको उनके साथ डिफरेंट बिहेवियर बनाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। जब तक आप उनको नहीं समझेंगे तब तक आप उनके साथ बिहेव नहीं कर सकते। तो जो हमारा बिजनेस है वो खुद को बिल्ड करने का बिजनेस है, अपने आप को बिल्ड करने का बिजनेस है। खुद को बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहली चीज, आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, एक आम इंसान की तरह सोच करके, एक आम इंसान की तरह बात करके, एक आम इंसान की तरह कपड़ा पहन करके, एक आम इंसान की तरह आप अपने एक्टिव एक्शन को करके आप कभी महान नहीं बन सकते। फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। अगर चीजों को बदलना चाहते हैं मेरे दोस्त तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक खुद को नहीं बदलेंगे आप चीजों को नहीं बदल पाएंगे। तो ये जो बदलाव होगा, ये बदलाव कैसे होगा? आप जब किसी चीज को देखते हैं, इस मोदी केयर बिजनेस को देखते हैं, तो कैसे देखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जब किसी चीज को आप देखते हैं तो अपनी आंखों से देखते हैं या अपने दिमाग से देखते हैं? एक्चुअली दोस्तों, हमारी आंखें जो है ना, वो हमारे दिमाग की गुलाम है। हमारी आंखें वही देखती हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। एक सड़क पर लड़की जा रही है, उस लड़की को हम देखते हैं, उस लड़की को देख करके मुझे लगता है कि ये मेरी बहन है। मेरा दिमाग सोचता है कि मेरी बहन है, तो उस लड़की के अंदर मुझे बहन नजर आती है। अगर मेरा दिमाग सोचता है कि मेरी बेटी है, तो उस लड़की के अंदर मुझे बेटी नजर आती है। मेरा दिमाग सोचता है कि मेरी मां है, तो मां नजर आती है। और मेरा दिमाग सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसी लड़की के अंदर मुझे गर्लफ्रेंड नजर आती है। डिपेंड करता है आपका दिमाग सोचता क्या है, और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप देखेंगे। जैसा आप सोचेंगे, जैसा देखेंगे, वैसी ही एनर्जी आपके अंदर आएगी। जैसी एनर्जी आएगी वैसा एक्शन करेंगे, जैसा एक्शन करेंगे वैसा रिजल्ट होगा, जैसा रिजल्ट होगा वैसी लाइफ होगी।
अवर लाइफ डिपेंड ऑन अवर थॉट प्रोसेस। आज हमारी जिंदगी जहां खड़ी है उसके पीछे हमारा सोचने का नजरिया सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। जो लोग इस बिजनेस को यह मान के आते हैं कि चलो जी ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो हो गया, इस एनर्जी के साथ आते हैं। जो लोग इस बिजनेस को यह मान के आते हैं ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है दोस्तों, तो वो इस एनर्जी के साथ आते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको इस बिजनेस में आने के बाद बिजनेसमैन का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज ओनरशिप लेनी पड़ेगी, खुद की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। जब तक आप ओनरशिप नहीं लेते किसी चीज की, आपके अंदर क्रिएटिविटी आ ही नहीं सकती। जब तक आपके अंदर अपनापन नहीं आता। दोस्तों आपको एक नदी में, एक नाव में अपने पूरे फैमिली के साथ आप जा रहे हैं। नाविक नाव को खेल रहा है, आप बैठे हैं, आपकी वाइफ बैठे हैं, आपकी बेटी बैठा है, आपका बेटा बैठा है, आपके फादर बैठे हैं, आपके मदर बैठे हैं, पूरी फैमिली आपकी बैठी हुई है और यू आर एंजॉयिंग। बीच नदी के बीच जब आप पहुंचते हैं, एकाएक क्या होता है कि नाविक जोर से चिल्लाता है, आह की आवाज करता है, अपने सीने पे हाथ रखता है और वो मर जाता है। उसको हार्ट अटैक आ गया। अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे हम? हमारे पास कई ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम भगवान को खूब कोसना शुरू कर दें, ए भगवान, ए ईश्वर, तेरे कारण ये हुआ, तूने मारना ही था तो बीच नदी में क्यों मारा? या हम खुद कूद के भागने की कोशिश करेंगे, या हमें नाव चलाने तो नहीं आती लेकिन हम हिम्मत के साथ खड़े होंगे, पतवार हाथ में लेंगे, पत्नी चिल्ला रही होगी, बच्चे रो रहे होंगे, पापा घबरा रहे होंगे, सबको बोलेंगे घबराओ नहीं, मैं हूं, मुझे चलाने नहीं आती नाव, लेकिन उस समय मैं दिखाऊंगा, ओनरशिप लूंगा, जिम्मेदारी लूंगा और अपने हाथ में पतवार लूंगा और मैं नाव को चलाना शुरू करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर ओनरशिप नहीं होगी, अगर वो परिवार के सदस्य हमारे नहीं होंगे, वो मेरी वाइफ, बीवी, मेरी माता पिता और मेरे बच्चे वो नहीं होंगे, तो शायद हो सकता है ये रिएक्शन हम ना करें। इस बिजनेस में आगे जाने के लिए आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, खुद की काबिलियत को बढ़ानी पड़ेगी। किसी फिल्म में आमिर खान ने बोला है कि खुद की काबिलियत बढ़ाओ, सफलता झक मार के आई। अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल होना, अपनी काबिलियत पे काम करो, खुद की काबिलियत को बढ़ाओ। आप दोस्तों एक चीज जान लेना, इस जिंदगी में ना बाई चांस कुछ नहीं होता, खुद को प्रूफ करना पड़ता है। अमिताभ बच्चन ने प्रूफ किया ना, तब आज नेटवर्क उनके पास है। खुद को प्रूफ करना पड़ता है। आपको सर एक ड्राइवर लेना है, आपको कहीं जाना है, आप जाते हैं कार स्टैंड में, एक कार खड़ा है, वहां पे एक ड्राइवर है, कार गंदी सी है, ड्राइवर सिगरेट पी रहा है, पान की पिक नीचे गिर रही है। आपने उसको देखा, आप थोड़ा और आगे बढ़ गए, आपने देखा दूसरा कार खड़ा है, गंदी सी कार है, 4-5 लोग एक चौकी पे बैठे हुए हैं, ताश के पत्ते खेल रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं। थोड़ा सा और आगे आप बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि एक कार है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, व्हाइट चमक रहा है और सफेद सा ड्रेस पहना हुआ ड्राइवर, बिल्कुल सेविंग किया हुआ, और वो कार को पोंछ रहा है, साफ कर रहा है। अगर ड्राइवर चुनना हो तो किसको चुनेंगे सर? तीसरे को ना। क्यों? अच्छा, आपने उसे ड्राइवर चुना है या उसने अपने आप को ड्राइवर चुनने के लिए आपको मजबूर किया है? उसने मजबूर किया है दोस्त, उसने मजबूर किया है। दोस्त जानते हैं ड्राइवर चुनने में इतनी चूजी आप क्यों है? दामाद थोड़ा चुनना था। आप इसलिए चूजी हैं कि ड्राइवर के रूप में एक आइडियल सिचुएशन जो होनी चाहिए वो सामने वाले बंदे के अंदर है कि नहीं। अरे जीबीडी बनना चाहते हो, ऊपर वाला क्या करेगा? ऊपर वाला भी चुनेगा कि कौन रियल जीबीडी बन सकता है, कौन अपने आप को चेंज कर रहा है, कौन अपने आप को बदल रहा है, कौन अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है, कौन अपने स्किल को डेवलप कर रहा है। दोस्तों जब तक हम खुद अपने आप के अंदर चेंज नहीं करेंगे, हम इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। तीसरी चीज, रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड करनी पड़ेगी। जो प्रोग्रामिंग लेकर के आप यहां पे आज आए हैं, इसी प्रोग्रामिंग के साथ आप करोड़पति नहीं बन सकते। लीडर की एक अलग प्रोग्रामिंग होती है दिमाग की,
और आपको प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा, रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। जो हमारी जिंदगी है सर ना, ये बिल्कुल ब्लैंक है। अबे कुछ दिनों पहले मैं एक ट्रेन में जा रहा था, वहां पे एक लेडी, वो मुस्लिम लेडी थी, उन्होंने बुर्का पहन रखा था, एक बच्चे को लेके जा रही थी। वो बच्चा मुझे देखा, बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, हमने हाथ हिलाया, उसने भी हाथ हिलाया। मेरा एक डाउनलाइन बोला कि सर देखो ना कितना प्यारा बेटा है। हमने कहा हाँ बिल्कुल बहुत प्यारा बेटा है, लेकिन बहुत जल्दी ही ये यार अल्लाह इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलेगा। और अगर किसी हिंदू के घर में होता है तो वो भगवान राम की पूजा करने लगेगा, किसी क्रिश्चियन के घर में होगा तो जीसस को मानने लगेगा। एक्चुअली ये आया तो है ब्लैंक, लेकिन अब इसके दिमाग की प्रोग्रामिंग करके हम जो इसको बना दें। दोस्तों इसी तरह से हम इस दुनिया में जब आते हैं तो ब्लैंक आते हैं। आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा साहब उनके घर में डॉक्टर पैदा हुआ है, चलो वहां पे ढोलक बजाना है और मिठाई खाना है। उनके घर में इंजीनियर पैदा हुआ है। अरे जो पैदा होता है, लड़का और लड़की पैदा होता है और यहीं पे आकर के वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है और चोर बनता है। तो निश्चित तौर से उसकी प्रोग्रामिंग क्या हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस बिजनेस में आते हो, इसके पहले की प्रोग्रामिंग क्या है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोग्रामिंग होती कैसे है दोस्तों? एग्जांपल हो कि आप बैठे हो और आप देख रहे हो सामने से एक आदमी जा रहा है, उसके पीछे पीछे काला कुत्ता जा रहा है। आप देखते हो आदमी आगे आगे है, कुत्ता पीछे पीछे। आप देखते हो आपके मन में कोई थॉट नहीं आता है, जा रहा है। तभी क्या हुआ, आपने देखा कि उस कुत्ते ने आदमी को यहां पे काट लिया। होगी प्रोग्रामिंग। अब आज के 20 साल बाद भी कहीं आप बैठे हो और आप देख रहे हो कि एक आदमी जा रहा है, उसके पीछे काला कुत्ता जा रहा है, तो आपको देखते ही आपके मन में एक थॉट आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि यह कुत्ता उसको काट ले। दिस इज द प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। इस बार देखते ही आपके दिमाग ने एक डिसीजन ले लिया। पहली बार नहीं ले पाया था, क्यों? क्योंकि पहले बार आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग नहीं थी, वो ब्लैंक था। इसी तरह से दोस्तों हमारी जिंदगी मूव करती है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम मीडियाकर माइंडसेट की प्रोग्रामिंग के साथ अगर चाहते हैं कि अमीर बन जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी। पर क्या प्रोग्रामिंग चेंज करना इतना आसान है? क्या इतनी आसानी से हो सकता है? इस बिजनेस में, अपनी जिंदगी में, अपने सक्सेस के पीछे सबसे बीच में कोई सबसे बड़ा रुकावट अगर है दोस्तों, तो हम हैं। क्या करना होगा प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए? कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले चीज ये करनी पड़ेगी आपको, यू हैव टू चेंज योर एसोसिएशन। आपकी जिंदगी में आपका जो संगत है वही आपकी रंगत है। कैसे एसोसिएशन में आप रहते हैं आप? दोस्तों स्वाति नक्षत्र का बारिश का बूंद जब वो केले के फूल में गिरता है ना, तो कपूर बन जाता है। वो बारिश का बूंद सीप के मुंह में गिरता है ना, तो मोती बन जाता है। वो बारिश का बूंद जब किसी रेत में गिरता है ना, तो उसकी अस्तित्व खत्म हो जाती है। और बारिश का बूंद और किसी गंदे नाले में गिरता है तो हम पांव भी नहीं डालते उसके अंदर। और वो बारिश का बूंद अगर गंगा जी में गिर जाता है तो उसको हम पूजा करते हैं। बारिश का बूंद तो वही है, लेकिन उसने अपना एसोसिएशन बदला, और जैसे एसोसिएशन बदला वैसे ही उसकी वैल्यू बदलती चली गई। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको मीडियाकर माइंडसेट की संगत छोड़ करके आपको सक्सेसफुल लोगों का साथ लेना पड़ेगा, और वो आसान नहीं होगा। अगर सक्सेसफुल लोग नहीं मिलते हैं तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको अच्छे कैसेट सुनने पड़ेंगे, सीडी सुनने पड़ेंगे, लीडरशिप की डिस्कशन सुननी पड़ेगी, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, बहुत सारे लीडर को सुनना पड़ेगा, अच्छे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्या बताऊं मैं, जैसे बुक हाथ में आती है ना मेरे को नींद आ जाती है। दोस्त मेरे को भी नींद आती थी। जो काम करना एक आम इंसान को पसंद नहीं है, वही काम करना एक सक्सेसफुल इंसान को भी पसंद नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल इंसान उस काम को कर करके करने की आदत बना डालता है। जब मुझे नींद आती थी, मैंने अपने मेंटर से पूछा कि सर मुझे बहुत नींद आती है लेकिन मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। उन्होंने कहा बुक उठाओ, पढ़ना चाहते हो? हमने कहा यस सर। बुक उठाओ, ओपन करो, लाइट जलाओ और खड़े होकर पढ़ो। 25 मिनट खड़े होकर पढ़ो। दोस्तों जिंदगी लाइफ बाय चॉइस नॉट बाय चांस। जिंदगी एक चुनाव है, बाय चांस जिंदगी में कुछ नहीं होना है। आपको चुनना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग की रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी अमीरों की तरह। एक चोर है दोस्त, वो चोर क्यों है? वो चोरों की तरह सोचता है, चोर की तरह कपड़ा पहनता है,
चोरों की तरह बात करता है, चोरों के साथ रहता है, चोरों वाले आइडियाज मन में आते हैं और चोरों वाला काम करता है। एक साधु है, ये साधु क्यों है? साधु की तरह सोचता है, साधु की तरह बात करता है, साधु की तरह कपड़ा पहनता है, साधुओं की संगत में रहता है, साधु वाले किताब पढ़ता है, साधु वाले कर्म करता है, इसलिए साधु है। अब ये चोर अगर साधु बनना चाहता है, इसे क्या करना पड़ेगा? ये चोर साधु बन सकता है अगर ये साधु की एक एक चीज लेकर के आए। पहले साधु की तरह वो ड्रेस पहनना शुरू कर दे, फिर वो साधु की तरह सोचना शुरू कर दे, साधु वाली संगत करना शुरू कर दे, साधु वाली किताब पढ़ना शुरू कर दे, साधु वाला कर्म करना शुरू कर दे, तो एक दिन ये चोर क्या बन जाएगा? साधु बन जाएगा। दोस्तों, ये चोर से साधु बनने की जो कहानी है ना, ये बिल्कुल समझो एक आदमी है जो महीने की 20,000 रुपए कमाता है, 40,000 रुपए कमाता है, वो महीने का 4 करोड़ रुपए महीने कमाना चाहता है। ये 20,000 रुपए कमाने वाले की तरह सोच करके, बात करके, देख करके, संगत करके 4 करोड़ रुपए महीने नहीं कमा सकते। ये चोर जब साधु बनने के बारे में डिसीजन लेगा, दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना घटेगी। ये चोर साधु जब बनेगा तो इस चोर की मौत होगी और साधु का जन्म होगा। आज अगर मैं जो मोदी कर में कमा रहा हूं, अगर मैं अपनी इनकम 10 लाख रुपए महीने 10 गुना करना चाहता हूं, तो निश्चित तौर से है इस विंध्यवासिनी पांडे की मौत होगी, तभी इस इनकम का 10 गुना कमाने वाला विंध्यवासिनी पांडे पैदा होगा। अगर यह विंध्यवासिनी पांडे जैसे आज सोचता है, जैसे बात करता है, जैसे देखता है, अगर यह ऐसे ही रिजिड रह गया तो कभी भी वो 10 गुना ज्यादा कमाने वाला विंध्यवासिनी पांडे पैदा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, बहुत ईमानदारी के साथ सोचना पड़ेगा, गहराई के साथ सोचना पड़ेगा। हमें उन एथिक्स को, उन वैल्यूज को अपनी जिंदगी में लानी पड़ेंगी जिसके थ्रू हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सके। मैं हमेशा बोलता हूं, ये हमारा बिजनेस जो है ना, व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने तक का सफर है। एक व्यक्ति क्या होता है? जब वो काम करता है तो काम होता है, और व्यक्तित्व की सिर्फ प्रेजेंस ही उस काम को अंजाम देना शुरू कर देती है। यहां पे मैं धर्म की बात करूंगा तो आप धर्म की बात सुनोगे, लेकिन अगर श्री श्री रविशंकर जी अगर अंदर आ जाएं तो उनके आते ही आध्यात्म की भीनी भीनी खुशबू फैलना शुरू हो जाएगी। आज वो व्यक्ति नहीं है, आज वो व्यक्तित्व बन गए हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपके चलने में, आपके बोलने में, आपके बैठने में, आपके बात करने में, आपके कपड़े पहनने में, हर चीज में मोटिवेशन होना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एसोसिएशन बदले, एक सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। मैं अपनी जिंदगी में साइकिल से जब चलता था तो बहुत बार मुझे बाइक की जरूरत पड़ती थी। अपने दोस्तों के पास मैं जाता था और बोलता था यार बाइक चाहिए, तो मेरे दोस्त में से कुछ लोग एक्सक्यूज करते थे, बहाने देते थे कि नहीं है। फिर मैं बाइक पे आया तो मेरे बहुत सारे दोस्त बाइक वाले हो गए। अब जब भी कार की जरूरत पड़ती थी तो कार नहीं मिल पाती थी। जब मैं कार आया मोदी केयर से मेरे पास, मेरे बहुत सारे दोस्त कार वाले हो गए। और दोस्तों, जब मैं मर्सिडीज भी आया, आज मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मर्सिडीज वाले हैं। हम मर्सिडीज के सर्विस सेंटर में जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, एसोसिएशन होता है। आज बहुत सारे हमारे मित्र मर्सिडीज, BMW वाले, ऑडी वाले हो चुके हैं। अगर मैं साइकिल लेकर के किसी मर्सिडीज वाले के पीछे पीछे भागता कि मुझसे दोस्ती कर लो, तो शायद जिंदगी में नहीं हो सकता था। लेकिन अगर मैंने अपने आप को जमीन से उठा के ऊपर तक ले गया तो मेरा एसोसिएशन बदल गया। फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। अगर चीजों को बदलना चाहते हैं तो खुद को बदलना होगा। एक बीज है दोस्त, इस बीज को जमीन में डाल देते हैं। जब बीज को जमीन में डाल देते हैं तो उस बीज का 2 तरीके से विकास होता है। एक तो जमीन के अंदर होता है और एक जमीन के ऊपर होता है। जो जमीन के अंदर होता है ना, वो दिखता नहीं, लेकिन जो जमीन के ऊपर होता है ना, वो दिखता है। हर व्यक्ति जब इस मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद उसके 2 तरह से डेवलपमेंट होते हैं। एक तो वो जो दिखता है, उसकी टाइटल बढ़ रही है, वो प्रेसिडेंशियल बन रहा है, वो क्राउन बन रहा है, वो GBD बन रहा है, उसकी टीम बढ़ रही है, उसकी चेक बढ़ रही है, उसकी कार बढ़ रही है, कार आ रही है। लेकिन दूसरी जो दिखता नहीं है, एथिक्स, प्रिंसिपल, ऑनेस्टी, हार्ड वर्कर, कमिटमेंट, थॉट प्रोसेस। कभी कभी जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं दोस्तों, क्या करते हैं? अगर कभी हम फ्लाइट में मिल गए, हम कोशिश करते हैं कि वो विश्वास करे कि मैं एक अच्छा इंसान हूं।
और अगर वो विश्वास कर ले तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि 5 मिनट के लिए जब उसे हम विश्वास देते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों, सच के अच्छे इंसान बनने में क्या बुराई है? अगर सच के अच्छे इंसान बन जाएं तो जिंदगी कितनी खुशहाल होगी। तो जो नीचे का विकास होता है दोस्तों, ये दिखता नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीचे कंकड़ हैं, पत्थर हैं, अंदर का विकास होना मुश्किल है। और जिस पेड़ का नीचे का विकास नहीं होता है, इंटरनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चाहे जितने भी बड़ी हो जाए, उसकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती। केले का पेड़ देख लो, कितना खूबसूरत होता है, ऊपर से बड़ी खूबसूरत है, लेकिन नीचे से विकास नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी आता है और हाथ लगाता है और टूट जाता है। लेकिन बरगद का पेड़ देख लो, जितना वो ऊपर दिख रहा है उतना ही वो नीचे दिख रहा है। और दोस्तों, वो सालों साल तक अपने लिए और लोगों के लिए एग्जाम्पल बन के होता है। और ये बाई चॉइस है, ये चुनना पड़ेगा हमें, और ये सारी चीजें सीखी जा सकती है। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, और हम एक बहुत बहुत किस्मत वाले हैं कि ईश्वर ने हमें चॉइस से चेंज होने का अपॉर्चुनिटी दिया है। जानवर को हमें जबरदस्ती चेंज करना पड़ता है, लेकिन हम चाहें तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और अपने आप को चेंज करने का सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका है महसूस कर लेना, फील कर लेना कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंसान अगर खुद को ईमानदारी से फॉलो कर लेना, उसे कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने अंतरात्मा की आवाज अगर सुने ना कि मुझे क्या करना चाहिए, तो करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, जो हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस हमारा खुद को बिल्ड करने का है, खुद को डेवलप करने का है। जैसे जैसे हम खुद को बिल्ड करेंगे, वैसे वैसे हमारे चारों तरफ की ऑरा क्रिएट होने लगेगी, एनर्जी क्रिएट होने लगेगी, और उस ऑरा से बहुत सारे लोग हमारे नेटवर्क में आने लगेंगे, टीम में आने लगेंगे। हम में से बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि हम मेहनत करके नेटवर्क बना सकते हैं। सर, मेहनत करके नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता है, मेहनत करके काम किया जा सकता है। Our business is not a business of personality. Our business is a business of character. You have to build your character. अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत बड़ी ऊंचाई को छुए, आपके नीचे इंडिपेंडेंट, एथिकल, ऑनेस्ट, लॉयल लीडर्स क्रिएट हो, तो सबसे पहले आपको वो सारी चीजें अपने अंदर लानी पड़ेंगी। आपकी टीम आपका एक्चुअल स्वरूप है, जिसको देख करके लोग डरते हैं कि आज मेरी टीम अच्छी काम नहीं कर रही है। आपका एक्चुअल स्वरूप है। आप जैसे रहेंगे, यू अट्रैक्ट द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल एंड सिचुएशन। जैसे आप होंगे वैसे ही सिचुएशन और परिस्थिति को आप अट्रैक्ट करते हैं। अभी एक लड़की BMW से बाहर निकलती है, गगल्स लगाए हुई है, सामने एक रिक्शा चालक खड़ा है सेम एज का, वो देख के हाय नहीं बोलेगा, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती यार। अभी एक लड़का मर्सिडीज से बाहर आता है, एक बर्तन साफ करने वाली लड़की जा रही है सेम एज की, वो देख के हाय नहीं बोलेगी, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती यार। अगर कोई कहता है साहब मेरी टीम काम नहीं कर रही है, मैं कहता हूं तू काम नहीं कर रहा है, तू काम नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति बोलता है साहब मैं जहां जाता हूं ना, मेरे चारों तरफ शराबी ही शराबी आते हैं। अरे यार, तू सबसे बड़ा शराबी है, इसलिए टीम काम नहीं कर रही। तो जैसी हमारी एनर्जी होगी, वैसे ही एनर्जी के लोग हमसे एसोसिएट करेंगे। और दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम में अच्छे लोग आए, एथिकल लोग आए, ऑनेस्ट लोग आए, तो हमें अपने आप को बिल्ड करना है, हमें खुद को डेवलप करना है। तीसरी चीज दोस्तों, एक्सीलेंसी हासिल करने का तरीका क्या है, कैसे हासिल करेंगे हम? किसी भी काम में एक्सीलेंसी हासिल करने का एक तरीका है ऑनेस्टी के साथ, दिल के साथ लगातार उस काम को करना, कंटिन्यूअस उस काम को करना। पहली बार आप करेंगे वो काम उतना अच्छा नहीं होगा, दूसरी बार पहली बार से अच्छा होगा, तीसरी बार पहली और दूसरी बार से और अच्छा होगा, और करते करते 1000वीं बार जब करेंगे एक्सीलेंट हो जाएगा। देयर इज नो एनी फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। एक बार भगवान कृष्ण के पास एक आदमी गया, उसने बोला भगवान, दुबला पतला सा चल नहीं जा रहा था, उससे बोला भगवान मैं क्या करूं, जो भी करता हूं कुछ कर नहीं पाता जिंदगी में, कुछ बताओ क्या करूं मैं। भगवान ने बोला सक्सेसफुल होना चाहते हो? कहा हाँ भगवान होना चाहता हूं। दिल से? हाँ। मुझे मानते हो? बिल्कुल मानता हूं भगवान। कि जाओ सामने गोवर्धन पर्वत देख रहे हो? कहा देख रहा हूं। जाओ उसको धक्का दे के आओ, उसको ढकेल के आओ।
क्या क्या बोल रहे हैं भगवान, मेरे से चल नहीं जा रहा है और आप बोल रहे हैं गोवर्धन पर्वत ढकेल के आना है। कहां ढकेल के आओ, अगर विश्वास है तो जाओ। हो गया और जाके धक्का दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन धक्का दिया, पर्वत कहां हिलने वाला। फिर वापस आया, बोला भगवान क्या क्या मजाक कर रहे हो, प्लीज भगवान बताओ, मैं सच में कुछ करना चाहता हूं। भगवान ने बोला भाई मैं तेरे को जो बोल रहा हूं, अगर तुझको मुझ पे विश्वास है तो तू जा और जाकर गोवर्धन पर्वत को धक्का देकर किया और लगातार देता रहे। और वो गया और जाकर के रोज धक्का देता, खाना खाता रोज धक्का देता, खाना खाता रोज धक्का देता, खाना खाता रोज धक्का देता, रोज खाना खाता धक्का देता। उसकी मसल धीरे धीरे यूं बन गई। 1 साल बाद आया, बोला भगवान कुछ नहीं हो पाया। कहा अपने आप को शीशे में देखो, जो करना चाहते हो जाओ कर लो। दोस्तों हमारा बिजनेस भी ऐसा ही कुछ है। आप प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, करने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट सामने नहीं दिखता। वो सामने एक्सटर्नली नहीं दिख रहा है, लेकिन इंटरनली जो चेंजेज हो रहे हैं वो बहुत बड़े चेंजेज हो रहे हैं, जो आपको जीबीडी तक लेकर के जाएंगे। लेकिन आपको लगातार कंटिन्यू 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 एफर्ट डालना पड़ेगा। दोस्तों एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा और मेरा एक स्ट्रांग मैसेज आपके पास है। हमारे बिजनेस में 90% लोग ऐसे होंगे जो सिस्टम से लड़ेंगे, जो कुरियर की बात करेंगे, जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ना होने की बात करेंगे, जो मैनेजमेंट को ठीक ना होने की बात करेंगे, जो बहुत सारी समस्याओं की बात करेंगे और वो सिस्टम से लड़ेंगे। और हमारे बिजनेस में 10% लोग ऐसे होंगे जो खुद से लड़ेंगे, जो खुद को चेंज करने की बात करेंगे, खुद को बदलने की बात करेंगे, खुद को अपग्रेड करने की बात करेंगे। और दोस्तों मैं उन 90% के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। उनका सफलता सुनिश्चित है या अनिश्चित है उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूं कि वो 10% लोग जो खुद से लड़ेंगे वो 100% सक्सेसफुल होंगे। ये मेरा वादा है, मैं आपको विश्वास देता हूं। थैंक यू वेरी मच।